अय्युल फ़रीक़ैन खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिय्या व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रि'या क़ुल मन कान फ़िद्दलालति फ़ल्यमदुद लहुर्रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा रअव मा युअदून इम्मल अज़ाब व इम्मस्साअह फ़सयअलमून मन हुव शर्रुम मकानन व अज़अफ़ु जुंदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात का तर्जुमा, इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें ज़्यादा शानदार हैं। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज़्यादा सरो सामान रखती थीं और ज़ाहरी शान व शौकत में इनसे बड़ी हुई थी। इनसे फरमा दीजिए, जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, ख्वाह वो अज़ाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल ख़राब है और किसका जत्था कमज़ोर। हज़रत गिरामी, ये जो मैंने आपके सामने आयात मुबारका तिलावत की हैं, ये 16वां पारा है, उसमें सूरह मरियम की आयत नंबर 73, 74, 75 तीन आयात हैं जिनका मैंने आपके सामने जिनकी तिलावत की है और इनका तर्जुमा रखा है। अब तीनों आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी नफ्सियात जो है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे हैं। इंसानी नफ्सियात, पहले हमें जो एक बात वाज़े हो जानी चाहिए कि दुनिया के अंदर इंसानों के वाज़े तौर पे दो ग्रोह हैं, एक हक़ का ग्रोह है, एक बातिल का ग्रोह है, एक दुरुस्त है, एक गलत है, एक हिदायत पर है, एक ज़लालत पर है, एक अल्लाह के इनाम हासिल करने वालों पर मुश्तमिल है और एक अल्लाह की तरफ से सज़ा पाने वालों पर मुश्तमिल है। जिस तरह हम सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। दो तरह के लोग हैं, वो जिन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ और वो जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। कायनात के अंदर ग्रोह दो ही हैं। अब इन दोनों ग्रोहों का आपस में मुकाबला, इनकी आपस में चपकलश, इनकी आपस में कशमकश, ये मुस्तकिल और दायमी असूल के तहत चलती रहती है। इसी असूल के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि जो अहले कुफ्र हैं वह अहले ईमान से कोई बात करते हैं अपनी बड़ाई जताने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि जब अहले ईमान उनके सामने तिलावत करते हैं कुरान मजीद की, तो वो कहते हैं, अच्छा ये ठीक है तुम्हारी बात, तुम बात करते हो जन्नत की, तुम बात करते हो दोज़ख की, तुम बात करते हो अल्लाह के इनाम की, तुम बात करते हो अल्लाह की तरफ से नेमतों की, तो चलो इस पे बात कर लो। हमें बताओ कि दोनों में से माली तौर पे कौन बेहतर है, ज़ाहरी हालत किसकी बेहतर है। जी नाज़रीन, काबिल गौर बात है, बेहतर हालत में कौन है एक बात, और जत्था किसका मजबूत है। आपके इल्म में है मक्का के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी, और उस तादाद में जो साहब हैसियत अफराद थे वो सहाबा इकराम कितनी तादाद में थे। जबकि दूसरी तरफ, यानी आप तसव्वुर करें, वक्ती तौर पे इस्लाम और ईमान और तक़वा और एहसान, इसको हम अगर एक तरफ रख लें वक्ती तौर पे, तो फिर पता चलता है कि इस तरफ महफ़िल में सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, सैयदना खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे,
और चंद एक ऐसे सहाबा किराम भी थे जिनकी माली हैसियत, जिनकी माशरती हैसियत वो बेहतर थी। लेकिन दूसरी तरफ एक और दूसरी मजलिस है, वहाँ पे एक तरफ अबू जहल है, अबू लहब है, वहाँ पे बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जो पहलवान हैं वो मौजूद हैं, बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं वहाँ पे। तो हज़रात ग्रामी, क्या ये पहली दफ़ा मामला हो रहा था? अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को तसल्ली भी दे रहे हैं और उन्हें ये बावर भी करा रहे हैं कि ये पहली बात नहीं है, ये पहला मौका नहीं है कि अहले कुफ्र ने अहले ईमान के ऊपर फप्ती कसी है, बल्कि इससे पहले आद और समूद भी इसी कैफियत से गुजर चुके हैं। वो भी यही बात करते थे कि हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, हमारा जत्था बड़ा मजबूत है। यही बात नमरूद भी कर चुका था, अना रब्बुकुमुल आला, मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास इक़्तिदार है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास ये बड़ी सी फ़ौज है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहा है तुम्हारे पास क्या है? उनके पास क्या चीज़ थी? ईमान था, यकीन था, उनके पास तक़वा था। यही बात फ़िरौन भी कहता है और फ़िरौन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही चीज़ें थी जो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलब गिन चुके हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में भी यही बात हो रही थी और वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी कि कुफ़ार मक्का जो थे उनके पास वसाइल, उनके पास कुव्वत, उनके पास जत्था मजबूत था। तो हज़रात गिरामी, क्या बात वहीं पे ख़त्म हो गई? थोड़ा सा आगे बढ़े ना, आज की दुनिया में आ जाएं। तो क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? आज भी यही दावा नहीं हो रहा मेरे पास वोट है जी, तुम्हारे पास है क्या? आज भी कहा जाता है ना, तुम्हारे पास है क्या? वोट तुम्हें पड़ता नहीं है, बातें तुम करते हो। लेकिन नाजरीन, हमारे पास जो कुव्वत है वो ईमान की कुव्वत है, हमारे पास कुव्वत है, यकीन की कुव्वत है, हमारे पास जो कुव्वत है रब पर भरोसे की कुव्वत है, हमारे पास जो कुव्वत है वो कुरान मजीद की कुव्वत है जिसको हमने अपने सीनों से लगाया हुआ है। हमारे पास कुव्वत है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कुव्वत है। मैं कहता हूँ ले आओ हमारे मुकाबले में, अगर तुम्हारे पास है तो, इनफरादी हैसियत में नहीं, बहसियत जमात के। और जी नाजरीन, गोया इंसानी नफ्सियात हर दौर में यही रही है कि उसने फ़ख्र जताया है, उसने बावर कराने की कोशिश की है कि मैं मजबूत हूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं व कम अहलकना, दूसरी जगह पे कम मिन फ़ियातिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियातिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, हमने कितने ही छोटे ग्रोहों को बड़े ग्रोहों पे गलबा दिया है। तो ये कौन देने वाला है? मेरा रब है जो अज़ीज़ है, अल अज़ीज़ु अल जब्बारु अल मुतकब्बिर है। तो जी नाज़रीन, गोया जत्थाबंदी, बड़े बड़े जत्थे ये किसी काम नहीं आते जब अल्लाह की मशीयत जो है वो ना हो। तो अल्लाह की रज़ा ना हो तो ये जत्थे नाकाम हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कुव्वतें, बैंक बैलेंस और ये सारे पानी की तरह बह जाते हैं, पानी के अंदर आ जाते हैं, कुछ किसी को कुछ काम नहीं आते। और किस हद तक होते हैं? फिर अल्लाह खुद फरमाते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग जोक दर जोक, फौज दर फौज दीन में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। कब? हाँ, ये मानता हूँ, अनथक जिद्दोजहद से, अनथक मेहनत से, अपने आप को घुला देने से, अपने आप को इस हद तक अपने आप को कुर्बान कर देने पे कि लोग कहें भाई ये तो जमात इस्लामी है, ये चलती फिरती। ये हमारे ज़िम्मे है, नतीजा हमारे ज़िम्मे नहीं है। हमारे ज़िम्मे कोशिश है और
कौन सी कोशिश है? जिद्दोजहद है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम अपना मिशन पूरा नहीं कर रहे। तो मैं अवामुन्नास से भी कहता हूँ कि हमें वोटों से ना तोलो, हमें हमारी सीटों से ना तोलो, हमें तोलना है हमारे अखलास से तोलो, हमें तोलना है हमारे उस वोट से तोलो जो वोट हमने ख़रीदा नहीं है। ये वोट हमारा खालिस अपना है, वो वोटर हमारा खालिस वोटर है। हाँ, हम उस वोटर के लिए खड़े हैं, सिर्फ उस वोटर के लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के हर मजलूम, हर पिसे हुए फ़र्द के साथ खड़ा हो रहे हैं। उसको उसकी दाद रसी के लिए, उसको जुल्म से बचाने के लिए उसके साथ खड़े हैं, और मजलूम और जालिम जो है उसकी हिदायत के लिए भी खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे तसल्ली भी दे रहे हैं कि देखो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये अल्लाह की मशीयत है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को जब मंजूर होगा तो और तुम्हारी जिद्दोजहद, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी जस्तजू, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी आरजू, तुम्हारा सोचने का अंदाज़, तुम्हारा उठने और बैठने का अंदाज़, तुम्हारा गुफ्तगू का अंदाज़, गुफ्तगू सुनने का अंदाज़, ये सब का सब अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरे हुक्म के ताबे कर दोगे तो तुम कामयाब हो। तुम्हें भले मेंबरी ना मिले, तुम्हें सीट कोई ना मिले, लेकिन तुम कामयाब हो। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला हमसे यही तकाज़ा करते हैं, व अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे, जिसकी वो जस्तजू करे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जस्तजू करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें अनथक मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह बना दे। इंशाअल्लाह ताला जब हम इसी यकीन के साथ, इस ईमान के साथ, इस तवक्कुल के साथ जब निकलेंगे और इस कोशिश के साथ जब निकलेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद और उसकी नुसरत मिलेगी। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।